हेलो बच्चों। आज हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यूनिट हमारी, उसके जो 2 चैप्टर थे पिछले, या फर्स्ट यूनिट थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो हिस्सा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, हम वो करेंगे। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था। लाइक चार्जेस किस तरह से बिहेव करते हैं, अनलाइक चार्जेस कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ये हमारे यहाँ पे जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे या डिफरेंट पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे, तब हमारे काम आएंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड की थी, वो भी उसी तरह से पोटेंशियल हमने फाइंड करना है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। तो पोटेंशियल क्या होता है, हमने पीछे पोटेंशियल एनर्जी की थी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जितना वर्क डन होता है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन और एनर्जी, जो वर्क और एनर्जी है, दोनों क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, जितना वर्क डन होता है हम ये कहेंगे कि उतनी एनर्जी है। ठीक है, दोनों लगभग एक समान है, क्योंकि वर्क डन तभी होगा जब किसी भी पार्टिकल के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब एनर्जी आती है। जब उसके अंदर एनर्जी होगी तभी वो वर्क डन कर पाएगा, या जब उसके ऊपर वर्क डन होगा तभी उसके अंदर एनर्जी आएगी। यदि वो रेस्ट में है किसी भी स्टेट के अंदर, तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं आती है। ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए हम। तो जैसे कि हम बात करें पोटेंशियल की, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो बैटरी हम इसको देते हैं, या एक पॉजिटिव जो चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके अंदर से यदि किसी चार्ज को बाहर खींचने में हम जितनी एनर्जी लगाते हैं, वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, हम ये कह सकते हैं। और पोटेंशियल होता है उसी का जो स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर, वो कितनी है। जैसे कि हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से उत्पन्न होती है, वो काइनेटिक एनर्जी से। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से आती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से। और ये एनर्जी जो है होती है वो किसी न किसी एनर्जी से कन्वर्ट होकर के आती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हमने पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मान लो ये चौक है, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तब इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, यदि हमने इसको लिफ्ट किया, इसको उठाया, तो अब क्योंकि इसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उठा रहे हैं, जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हटाया जाएगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो हम इसकी मर्जी के बिना या इसकी मर्जी के विपरीत दिशा में इससे काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो एनर्जी उत्पन्न होगी उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हम कह सकते हैं किसी की मर्जी के बिना अगर उससे काम करवाया जाए जबरदस्ती, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो चुप रहेगा, वो काम को करता रहेगा। थोड़ा सा उसको और गुस्सा आएगा, फिर और काम बता दे तो और गुस्सा आएगा। इसी तरह से शाम तक उसको काम बताते रहे तो वो बिल्कुल पूरी तरह से गुस्से से भर जाएगा। तो उतनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और जब उसको कोई ऐसा इंसान दिखा, या घर पे आकर के कोई ऐसा दिखा कि उसको गुस्सा आ रहा है और उसको किसी ने किसी बात से कुछ भी पूछ लिया, तो वो सारा गुस्सा जितना भी वो उसके ऊपर निकाल देगा। मतलब इसने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी ने, जैसे ही प्रेशर खत्म हुआ, ऑफिस का प्रेशर जैसे ही खत्म हुआ, कोई मिला तो उसके ऊपर ये सारी जितनी भी इसकी भड़ास थी, जितनी भी इसका गुस्सा था, या जितनी भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, वो सारी इसने निकाल दी और अपनी उसी स्टेट के अंदर आ गया। ठीक है, तो इससे ऐसा ही होता है हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि यदि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये एक टेस्ट चार्ज, ये क्यू है, प्लस क्यू, ये एक क्यू नोट हम टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, मान लो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब मैं इसको यहाँ पे इसके नजदीक लेकर के आता हूं तो होगा क्या, मान लो ये डिस्टेंस है आर, तो क्या होगा कि ये टेस्ट चार्ज क्योंकि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है। हम ये पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। हम इसको पकड़ के और यहाँ पर ले जा रहे, जब यहाँ पर मान लो रेस्ट में था, इसकी फील्ड यहाँ तक है,
इस चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो मान लो यहाँ तक है, और जब ये चार्ज यहाँ पर था तो रेस्ट में था, इसकी वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है। और यदि हम फील्ड लाइंस की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से निकलना शुरू होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकलना शुरू होती हैं, इनफाइनाइट पे जाकर किसी पॉइंट के ऊपर रीच होती हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इनफाइनाइट पॉइंट पे, तो वो कितनी होगी, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इनफाइनाइट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 होगी, 0। तो यदि इसको मैं नजदीक लेके जाऊं तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये क्या कहे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके पास नहीं जाना चाहेगा, फिर भी हम इसकी मर्जी के बिना इसको लेके जा रहे हैं। तो जैसे जैसे नजदीक लेके जाएंगे उसी हिसाब से इसके अंदर इसको गुस्सा आता जाएगा, ठीक है, और नजदीक लेके जाएंगे और गुस्सा आएगा। तो जो गुस्सा है इसके अंदर, ठीक है, वही है पोटेंशियल एनर्जी, वो स्टोर होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी यहां तक। और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ देंगे, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, इसको पकड़ करके यहां तक लेके आए हैं, जब उसको हम छोड़ देंगे, रिमूव कर देंगे, तो वही जो चार्ज है, ये चार्ज स्पीड से दूसरी तरफ भागेगा, दूसरी तरफ दौड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसने किया वर्क डन, कब, जब ये एक्सटर्नल फोर्स का हटाया गया तब, ठीक है। तो मान लो ये क्यू नॉट चार्ज है, जब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्योंकि ये जाना चाहेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन हम इसको लेके जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से देखें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। हम इसको डिस्प्लेस किस तरफ कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट, इसके दूसरी तरफ, हम फोर्स की डायरेक्शन के दूसरी तरफ इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। तो होगा क्या, वर्क डन होगा हमारे पास नेगेटिव। हमने वर्क डन 3 तरह से पढ़े थे, एक पॉजिटिव वर्क डन होता है, कि नेगेटिव, और एक जीरो वर्क डन होता है। जब वस्तु फोर्स की डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस होती है, फोर्स की डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस होती है, तब हम कहेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन है। फोर्स की डायरेक्शन के अगेंस्ट दूसरी डायरेक्शन के अंदर यदि वो डिस्प्लेस होती है तो वो नेगेटिव वर्क डन है, और फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर वो डिस्प्लेस होती है तो हम ये कहेंगे कि वहां पर जीरो वर्क डन है। या वर्क डन, फोर्स हम लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, या डिस्प्लेसमेंट होता चला जा रहा है, हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स 0 है, तो वहां पर उस कंडीशन के अंदर वर्क डन 0 होगा। तो अगर यहां देखें तो यहां पर जो वर्क डन है वो माइनस होगा, नेगेटिव का, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, जब पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में वो नहीं जाना चाहता है, कोई भी चार्ज हो, जब उसको जबरदस्ती उस डायरेक्शन के अंदर ले जाया जाता है, तब उसके अंदर स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी। इसको यू से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम जो हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु के अंदर उसकी पोजीशन के कारण होती है कि वो उस किस पोजीशन के ऊपर है। अब मान लो ये हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, एक h1 हाइट के ऊपर है और एक h2 हाइट के ऊपर है। दोनों में से किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh p या u, p इज इक्वल टू mgh। तो मास दोनों का फिक्स है, ग्रेविटी अर्थ के सरफेस के ऊपर दोनों के फिक्स हैं, और जो हाइट है वो हाइट देखो ज्यादा किसकी है, अब इसकी हाइट ज्यादा है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। हम इसको इसकी इच्छा के विपरीत ज्यादा इसको लिफ्ट कर रहे हैं, ज्यादा उठा रहे हैं, इसको हमने कम उठाया है, तो ये कम गुस्सा होगा, ये ज्यादा गुस्सा होगा, तो इसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इसकी पोजीशन के कारण। अब जब इसको छोड़ा जाता है तो ये फुल स्पीड से आगे की तरफ भागती है। जब इसको छोड़ा जाता है तो ये फुल स्पीड से नीचे की तरफ जाती है। जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि ये अपनी इच्छा के अनुसार जा रही है, तो पोटेंशियल इसका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी का मतलब किसी वस्तु की मोशन के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण यदि उसके अंदर कोई एनर्जी उत्पन्न होती है तो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मतलब चलती हुई वस्तु के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी।
तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी इच्छा के दूसरी दिशा में जब ये हम इसको डिस्प्लेस कर रहे होते हैं फोर्स के अगेंस्ट दूसरी डायरेक्शन के अंदर, तो वहां पे जो एनर्जी होगी वो माइनस की होगी, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन कितना होगा इसके ऊपर, तो वर्क डन हम लिखते हैं, वर्क डन होता है हमारे पास, वर्क डन होता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ, ये हम कह सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर आर है, स्मॉल डिस्टेंस हम लेंगे डी आर कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम थीटा। यदि हम बात करें इस कंडीशन की, तो इस कंडीशन के अंदर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है इस तरफ, या फोर्स की, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी डायरेक्शन है इससे अपोजिट, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये है फोर्स की डायरेक्शन और ये है इसकी डिस्प्लेस की डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्क डन हो जाएगा हमारा, या डी डब्ल्यू, वो होगा एफ इंटू डी आर कोस 180 डिग्री, कोस 180 होता है -1। ठीक है, तो -1 होगा, तो ये होगी हमारे पास क्या, वर्क डन। अगर ये वर्क डन है और यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट कहां से करूंगा, मान लो ये पोजीशन है इसकी ए और ये पोजीशन है जहां पर हम लेके गए हैं वो है बी, तो वर्क डन हो रहा है ए टू बी। ठीक है, ए टू बी, तो ये डिस्प्लेस हो रही है ए से बी तक। ठीक है, इस तरह से मैं इसको लिखूंगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास, डी आर का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डी आर का हो जाता है आर। ठीक है, या अभी हम इसके इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास। और अगर यदि वर्क डन हम लिखें तो फोर्स होता है हमारे पास, फोर्स F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, या क्यू नोट ई, ये होता है फॉर्मूला क्यू नोट ई। अगर फोर्स की जगह मैं क्यू नोट ई पुट करूं, या हम फोर्स का फॉर्मूला ही लिख देते हैं, F इज इक्वल टू के Q1, तो Q1 है यहाँ पे क्यू नोट, ये टेस्ट चार्ज जो हम लेके जा रहे हैं, दूसरा क्यू है ये पॉजिटिव क्यू, तो क्यू नोट इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, डी आर का हम करेंगे इंटीग्रेशन डी आर, ये हो गया। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर और ए टू बी, ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं इसका वर्क डन का, तो ये हो जाएगा, देखो डी आर है, ये आर स्क्वायर है। यदि इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हमने 11वीं के अंदर पढ़ा था, +1 के अंदर इंटीग्रेशन भी पढ़ा था, डिफरेंशिएशन भी पढ़ा था, कुछ मैथमेटिकल टूल्स थे वो पढ़े थे, फिर से याद दिला देते हैं। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, या मैं यहां पर बता रहा हूं, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं x की पावर 3, जैसे ये क्यूब है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, पावर आगे और पावर में से एक घटा के लिख दो, तो 3x², ये है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया ये। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, अगर x की पावर n थी तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, n पावर आगे, x की पावर n में से एक घटा दो, n-1, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। यदि इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, ये जैसे एक्स क्यूब है तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इसकी पावर बढ़ाओ, इसमें क्या था, एक पावर घटाओ, इसमें था पावर बढ़ाओ, पहले x की पावर 4 और बढ़ी हुई पावर को नीचे लिख दो, डिवाइड बाई 4। ठीक है, यदि हम x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो होगा क्या, होगा ये कि x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। यहाँ पे देखो हम वही कर रहे हैं, इंटीग्रेशन है r का विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तीनों चीजें बाहर आ जाएंगी। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा हमारे पास माइनस का k क्यूब क्यू नोट, और
इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे आर स्क्वायर का, पहले ऐसे ही लिख लेते हैं a2b और आर स्क्वायर, इसको मैं r की पावर -2 लिख सकता हूँ क्योंकि ये नीचे है डिवाइड में है, अगर ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो ये पावर माइनस की हो जाएगी सिर्फ, और इसका हो गया dr। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने बताया था पावर बढ़ाओ और बढ़ी हुई पावर को नीचे, मतलब पावर के अंदर एक ऐड करो और उस ऐड की हुई पावर को हमने नीचे लिखना है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें वो वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन कितना होगा, यहाँ पे देखो माइनस का के क्यू नोट, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, इसकी पावर बढ़ाओ तो r की पावर है -2, तो हमने क्या करना है +1 डिवाइड बाई -2 +1, मतलब r की पावर -1 डिवाइड बाई -1, r की पावर -1 डिवाइड बाई -1, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/r, ठीक है, और इसकी लिमिट है a to b, माइनस का 1/r क्योंकि पावर माइनस की है और ये माइनस यहां से आ गया तो -1/r, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। यदि हम इसका लिमिट पुट करें इसके अंदर तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास, तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास यहां से माइनस का के क्यू नोट, अपर लिमिट है इसकी b, तो ये हो जाएगा -1/r b, हम आर बी करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस b पॉइंट के ऊपर है, तो ये बी पॉइंट पर आर बी हम करेंगे, ठीक है, आर बी, ये आर बी हो गया, ठीक, चलो आर बी हो गया, फिर माइनस, अब क्या करना है, इसकी जगह पर हमने a रखना है आर ए, तो माइनस का 1/r a, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, हम इसको पहले लिख लेंगे और आर बी को बाद में लिख लेंगे, तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा माइनस के क्यू नोट 1/r a माइनस 1/r b, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला किसका, वर्क डन का। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज के अंदर कितना वर्क डन होता है, यूनिट टेस्ट चार्ज के अंदर कितना वर्क डन होता है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट चार्ज के अंदर वर्क डन की बात करें, यूनिट चार्ज के अंदर, यूनिट टेस्ट चार्ज के अंदर, तो ये क्यू नोट है, ये टेस्ट चार्ज है, अगर इसको यूनिट लें, यूनिट का मतलब यदि इसको 1 लें, ठीक है, 1 यूनिट का मतलब 1, यदि इसको 1 माने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये यूनिट टेस्ट चार्ज है, इज इक्वल टू यूनिट टेस्ट चार्ज है, मतलब इसको 1 करना है हमने, इसलिए वर्क डन को डिवाइड कर दिया क्यू नोट से, क्यू नोट से ये क्यू नोट कैंसिल, हमारे पास आएगा माइनस का के क्यू इंटू 1/r a माइनस 1/r b, ठीक है, ये हो गया। अगर हम खाली इसकी बात करें आर ए, तो ये पोटेंशियल है ए पॉइंट के ऊपर, कहीं पर मान लो यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर, यदि हम यहाँ पे इस बी की बात करें तो ये पॉइंट है ओनली बी पोजीशन, यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है वो बी पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है या वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का के क्यू अपॉन आर, ठीक है, माइनस का के क्यू अपॉन आर, आर क्या है, आर इस चार्ज और जो टेस्ट चार्ज हम लेके आ रहे हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर, ठीक है, और वो कब है, पोटेंशियल एनर्जी जब ये जो टेस्ट चार्ज है ये यूनिट हो, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो तब, तो ये हमारे पास पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हो गया वर्क डन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्क डन पहले करना है,
सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, किस प्रकार ये उत्पन्न होती है। फिर हमने इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी जितने भी आगे तक हम पढ़ते जाएंगे कहीं पर भी फिजिक्स के अंदर, तो वो इंटीग्रेशन पक्का आएगा या डिफरेंशिएशन, ये दोनों चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आने चाहिए। वो +1 की बुक के अंदर हमने पढ़े थे, या फिर से रिवाइज कर लेना उनको। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके इंटीग्रेशन क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, साइन कोस टेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी हमें ये जो टॉपिक है ये समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट। तो इसकी जो डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द, क्या हमने किया था कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, हम ये भी कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये हमारे पास ये फॉर्मूला आया था कि dW इज इक्वल टू, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे, तो सीधा हमारे पास जो एनर्जी थी पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला आया था, क्या आया था वो, E इंटू DL। ठीक है, और ये DL हो गया लाइन इंटीग्रल, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये DL का मतलब है लाइन इंटीग्रल, लाइन, DL का मतलब लाइन, इस इंटीग्रेशन का साइन है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हम लिख सकते हैं। तो दोनों ठीक है, जी करे वो लिख लेना। अब इसकी जो यूनिट है और डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो जरूरी है। तो यूनिट क्या होती है इसकी, पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो U इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन की होती है जूल और चार्ज की होती है कूलाम, और ये यूनिट हो जाएगी हमारे पास JC इनवर्स, या इसी को बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास यूनिट वोल्ट। यदि हम इस वोल्टेज की बात करें, मतलब ये जो पोटेंशियल ही हमारे पास वोल्ट ही है, वोल्टेज ही है पोटेंशियल, जूल पर कूलम, यहाँ पे ये क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। अगर डायमेंशन फार्मूले की बात करें, डायमेंशन फार्मूले, ये जो यूनिट है, यूनिट ये इसके SI सिस्टम के अंदर है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, CGS सिस्टम के अंदर अलग यूनिट होती है, जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ जैसे वर्क डन की होगी और एनर्जी की होगी, जैसे जूल, और इसकी होती है अर्ग, और कूलाम की होती है स्टेट कूलाम, ESU ऑफ चार्ज, इस तरह से भी यूनिट होती है इसकी। इसका अगर डायमेंशन फार्मूले की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूला, तो वर्क डन होता है न्यूटन मीटर, तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा mL/T-2। हमने बताया था जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो बेसिकली याद रखने की जरूरत है, mL/T-2, और डिस्टेंस का हो गया L, क्योंकि लेंथ है ये, तो यहाँ वो हो गया mL2 और T-2, ये है वर्क डन का। तो ये हो गया mL2 T-2 डिवाइड बाई चार्ज होती है A इंटू टी, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, mL2 T-3 और A-1, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। अब ये है इसकी SI यूनिट, जूल पर कूलाम। ठीक है, वर्क और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और इसी को वोल्ट बोलते हैं। हम ये कब कहेंगे कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, या पोटेंशियल जो है एनर्जी इसके अंदर वो 1 वोल्ट है। ठीक है, या पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट है। हम ये कब कहेंगे, हम ये तब कहेंगे जब यूनिट कूलाम चार्ज के अंदर 1 जूल वर्क डन हो रहा हो, यूनिट कूलाम चार्ज के अंदर 1 जूल वर्क डन हो रहा हो, तब हम ये कहेंगे कि वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, वो 1 वोल्ट है। ठीक है, 1 वोल्ट।